Welcome to Easy Learning. Today we're going to study the MBA first semester Management Concept and Organization Behavior, Unit 1 Fundamental of Management Part 1. स्टूडेंट नया सेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है 2023 का और इस नए सेशन में नया शुरुआत करते हैं हम MCOP के साथ. So our first topic is management concept. So management is a universal process in all organized social and economic activity. Wherever there is a human activity, there is a management. So student, management क्या है? एक तरह का universal activity process है जो कि जहाँ पे भी हम अगर management use कर रहे हैं, it should also always have a profitable outcome. तो ये एक तरह का यूनिवर्सल प्रोसेस है जो कि हम ऑर्गेनाइजेशन में सोशल और इकोनॉमिक एक्टिविटी में यूज़ करते हैं. जहाँ पे भी ह्यूमन एक्टिविटी है हम वहाँ पे मैनेजमेंट यूज़ करते हैं. तो स्टूडेंट जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज आपको 10 बजे तक अपने कॉलेज पे पहुँचना है एट ए राइट टाइम. तो आप क्या करोगे? आप जब मॉर्निंग उठोगे आप रात में ऑलरेडी विल पुट अ अलार्म कि आपको सुबह 8 बजे उठना है. आपको 8 से 7:15 तक यू हैव टू जस्ट गो टू ब्रश योर टीथ. आपको रेडी होना है और विद इन 15 मिनट्स यू कैन हैव योर ब्रेकफास्ट. देन आपका एक सर्टेन लोकेशन होगा जहाँ से आप अपने कॉलेज की बस लेंगे और वहाँ से आपका मतलब एक टाइम आप करेंगे कि आपको कितने दूर, यानी अगर आपका कॉलेज हाफ एन आवर की दूरी पे है तो आपने सेट कर लिया कि आप 8:30 पे आप अपने घर के लोकेशन पे खड़े हो जाएंगे जहाँ से आपको बस मिलेगी. बाय 9 अगर आप 9 तक अपने कॉलेज पहुँचते हैं. तो यहाँ पे क्या है कि आपने मैनेज किया, मतलब बाय 8 बजे से लेके 10 बजे के बीच में जो भी ये टाइमिंग है आपने एक सर्टेन मैनेज कर लिया कि हाँ इतने बजे मैं उठूँगा, इतने बजे मुझे ब्रेकफास्ट करें, इतने बजे अपने कॉलेज की बस स्टॉप पे जाके खड़ा हो जाना है सो दैट आई कैन गेट अ माई बस ऑन टाइम. ठीक है, जो कि मैं अपने कॉलेज में सही टाइम पे पहुंच जाऊँ. सो ये जो आपने प्रोसेस किया ये इट इज़ कम अंडर द मैनेजमेंट. यहाँ पे आपने टाइम मैनेजमेंट किया जिससे कि आप राइट टाइम पे अपने कॉलेज में पहुंच जाएं. Then we have a management is a technique of extracting work from the others in an integrated and a coordinated manner for realizing the specific objective through a productive use of material resources. स्टूडेंट अभी तो मैंने आपको एक नॉर्मल मैनेजमेंट जो आम जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उसके वे में आपको समझाया. बट इन ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ बिग ह्यूज काइंड ऑफ एनवायरनमेंट और वहाँ पे तरह तरह के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तरह तरह की एक्टिविटी है. तो बिग ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. तो वहाँ पे क्या है कि यू हैव टू आपने मैनेजमेंट वहाँ इस तरह अप्लाई होता है कि सो दैट यू कैन एक्सट्रैक्ट वर्क फ्रॉम द अदर्स. इन वॉट वे? क्योंकि यहाँ लॉट ऑफ पीपल आर वर्किंग टुगेदर और अलग अलग लोगों से आपको एक मतलब सर्टेन वर्क यू हैव टू गिव टू देम और वही काम को आपको उन लोग से एक्सट्रैक्ट करना है जो कि इंटीग्रेटेड और कोऑर्डिनेटेड मैनर में. बेसिकली हमारा यहाँ पे पर्पस क्या है आपका? इट शुड बी अ प्रोडक्टिव यूज ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज. सपोज कि भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में एक सर्टेन प्रोजेक्ट दिया, तो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, आपको एक सर्टेन टाइम लिमिट दे दिया जाएगा. विद इन दिस टाइम लिमिट यू हैव टू फिनिश योर वर्क. आप यहाँ पे स्टार्ट करोगे ये सोचना कि आपको इस प्रोजेक्ट के लिए कितने रिसोर्स चाहिए. सपोज उन्होंने डेडलाइन दे दिया 10 डेज़ का, तो अब आपके पास काम है, तो अब आप क्या करो मैनेज करोगे, आप किस तरह ये कितने लोगों में ये अपना काम डिवाइड करोगे सो दैट यानी इक्वली, यानी ऐसा ना हो कि इक्वली सब में ये बांटा जाए और इक्वली यू कैन एक्सट्रैक्ट द वर्क फ्रॉम द अदर्स.
और सबसे बड़ी बात, इट शुड बी इन अ प्रॉफिटेबल मैनर। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो, इट शुड बी इन अ प्रॉफिटेबल मैनर। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे लॉस हो जाए। Then, mobilizing the physical, human, and financial resource and the planning, their utilization of business operation in a such a manner as to reach the definite goal can be benefited to as a management. तो यहाँ पे क्या हुआ है कि हम फिजिकल, ह्यूमन और फाइनेंशियल रिसोर्स और प्लानिंग हम कर रहे हैं बिजनेस ऑपरेशन इस तरह, इन सच ए मैनर कि हमें जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा गोल है, वो हमें बेनिफिटेड यानी बेनिफिट हमें मिले एज अ मैनेजमेंट। Definition of management. So definition of managements are given by the different authors. So here we have the first by the George R. Terry, who used to be a very famous American management author. According to him, the management is a distinct process, consists of a planning, organizing, actuating, controlling, performed to determine and accomplish the objective by the use of people and resources. उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट एक सेपरेट एरिया है जहाँ पे हम क्या करते हैं, प्लानिंग कर रहे हैं और हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं चीज़ों को, उन्हें हम मूव भी कर रहे हैं और उन्हें हम कंट्रोल भी करते हैं to determine and accomplish the objective by the use of people and the resources. यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, जो भी हो रहे हैं, उसे हम accomplish कर रहे हैं। हमारे एक certain objective है जो कि हम लोगों को मतलब people को हम use कर रहे हैं और जो भी मतलब by the people we are using the resources. ठीक है? In the other word of Henry Fayol, to manage is to forecast and to plan, to organize, to command, to coordinate and to control. तो हेनरी फॉल ने कहा कि मैनेजमेंट क्या है कि आपको यहाँ पे फोरकास्ट को मैनेजमेंट करना है, आपको प्लान करना है, यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइज करना है, आपको जो भी चीज़ें हैं उन्हें कमांड करना है, फिर उन्हें कोऑर्डिनेट भी करना है और कोऑर्डिनेट के साथ साथ यू हैव टू कंट्रोल. देन अकॉर्डिंग टू पीटर एफ ड्रकर, management is a multi-purpose organ that manages a business and manages managers and manages worker and work. तो मैनेजमेंट क्या है, एक मल्टीपर्पज ऑर्गन है जो कि आपके बिजनेस को मैनेज कर रहा है, आपके मैनेजर्स को मैनेज कर रहा है, आपके वर्कर को मैनेज कर रहा है और काम को. नाउ द नेचर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट. तो हमारी जो मैनेजमेंट होता है उसका अलग अलग नेचर और कैरेक्टरिस्टिक होता है. तो पहला हमारा है मैनेजमेंट इज़ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. तो मैनेजमेंट का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब हुआ कि यहाँ पर क्या कहते हैं, जो मैनेजर होते हैं उनका जो प्राइमरी टास्क क्या होता है, बेसिकली क्या है, आपका परफॉर्मेंस को सिक्योर करना. ठीक है? तो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, प्लानिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोल के थ्रू वो क्या रहे, प्रोडक्टिव परफॉर्मेंस को वो सिक्योर कर रहे हैं. तो ये क्या कहते हैं, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो क्या कहते हैं, जो मैनेजमेंट के थ्रू हम अपने जो भी हम चाहते हैं डिज़ायरेबल हमारा जो भी रिजल्ट है, हम बाय प्लानिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोल करने के थ्रू हम उन डिज़ायरेबल रिजल्ट को हम लाते हैं. Then we have a second, the management also implies skill and experience in getting things done through a people. तो मैनेजमेंट क्या है कि बेसिकली हम यहाँ पर बहुत सारे लोगों को यानी पीपल को हम क्या करते हैं, उनको हम इन्वॉल्व कर रहे हैं किसी भी तरह के काम को करने के लिए. तो ये एक तरह का इकोनॉमिक फंक्शन है जहाँ पे हम बेसिकली मेन फोकस यही है कि हमें प्रॉफिट को मतलब जो भी अर्निंग है वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए, जो भी रिटर्न है इट शुड बी अ प्रॉफिटेबल. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक कॉपरेशन और सिक्योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम द पीपल. तो ये सब चीज़ें किससे होगा, बाय द पीपल ओनली. और बेसिकली क्या है कि जो भी सुटेबल जॉब है और सुटेबल पीपल को अगर हम देते हैं तो विल गेट अ 100% रिजल्ट. ऐसा कह सकते हैं कि
सपोज दैट एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है हमारे पास और हमें कोई चीज़ डेवलप करनी है, तो ऑब्वियसली वी गोना हायर अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, क्योंकि उसको पता है कोडिंग कैसे करना है और उसमें आपके विंडोज़ में क्या क्या हमें मतलब चीज़ों को हमें डालना है, ये एक डेवलपर जान सकता है। इसी तरह हमारे पास क्या हो गया, सॉफ्टवेयर टेस्टर हम मतलब लेते हैं, उनका बेसिकली क्या का क्या है कि वो आपके पास जो भी वेबसाइट है उसको टेस्ट करेगा। तो यहाँ पे जो भी स्किल सेट है, मतलब हमारा जो डेवलपर है उसको जावा की नॉलेज होगी, उसको अभी क्योंकि लेटेस्ट इज गोइंग पाइथन, उसे पाइथन की नॉलेज होगी, तो ही इज़ अ स्किल्ड इन पाइथन, ऑब्वियसली ही इज़ अ मच मोर कंफर्टेबल और बहुत अच्छा वो वेबसाइट क्रिएट कर सकता है, डेवलप कर सकता है। और इन अदर वे वी हैव अ टेस्टर, वो टेस्टिंग कर रहा है क्योंकि उसे टेस्टिंग की ही नॉलेज है, तो वो टेस्टिंग पार्ट देखेगा। देन वी हैव अ मैनेजमेंट। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ में यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस जहाँ पे मैनेजमेंट क्या करें, एक तरह का सोशल प्रोसेस है जहाँ पे हम कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्स थ्रू द फंक्शन ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग कर रहे हैं to accomplish our whatever the desired objective we want. Then we have management as a universal activity. So management is not applicable to business undertaking only. It is applicable to a political, social, religious and educational institution also. देन हमारा पांचवा पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इस पे क्वेश्चन भी आता है, मैनेजमेंट इज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और जनरली ये क्वेश्चन हमेशा पूछा भी जाता है कि मैनेजमेंट साइंस एज वेल आर्ट भी होता है, तो इससे आपको बताना होता है। तो हमारा जो मैनेजमेंट है आर्ट है क्योंकि इसका एक डेफिनेट प्रिंसिपल है, वी हैव अ सर्टेन प्रिंसिपल ऑन दैट वी आर जस्ट वर्किंग इन मैनेजमेंट। साइंस बिकॉज उसके जो प्रिंसिपल हैं वो प्री डिफाइंड मतलब डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव हैं दैट इज नीड टू बी अचीव्ड। देन वी हैव अ मैनेजमेंट इज अ profession. Management is a gradual become a profession because there is a establish a principle of management with the being applied in practice, and it involves specialized training and governed by ethical code arising out the social obligation. Then we have a management as a endeavor. तो मैनेजमेंट इज अ बेसिकली क्या कर रहा है यहाँ पे, क्या कंसर्न कर रहा है, बेसिकली क्या कर रहा है कि आप मतलब सपोज दैट मैनेजमेंट क्या हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग कर रहे हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ को, ठीक है, जो कि एक प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है। तो एवरी मैनेजरियल जो एक्टिविटी यहाँ पे उसके अपने एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव हैं। तो जो मैनेजमेंट है इट डील्स विद पर्टिकुलरली विद द एक्चुअल डायरेक्टिंग ऑफ द ह्यूमन एफर्ट। देन वी हैव मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। तो मैनेजमेंट क्या है, इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ओनली व्हेन एन ग्रुप एक्टिविटी कम्स टूवर्ड विद अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। तो मैनेजमेंट ऑलवेज कंसर्न विद द ग्रुप एफर्ट, नॉट अ इंडिविजुअल एफर्ट, ठीक है। आप हमेशा याद रखिएगा जो मैनेजमेंट है वो हमेशा ग्रुप एक्टिविटी है, एक इंडिविजुअल एफर्ट नहीं है। आप ग्रुप को ही मैनेज कर सकते हो, ठीक है, कि आप सर्टेन चीज़ें आप एक दूसरे मतलब आपके पास सर्टेन पीपल, नंबर ऑफ पीपल हैं, आप उनको ग्रुप में ही मतलब आपको मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, ऑलवेज रिमेंबर दैट मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज ऑलवेज कंसर्न विद द ग्रुप एफर्ट एंड नॉट इंडिविजुअल एफर्ट, ठीक है। To achieve a goal of an organization, management plans organize, they coordinate and direct and control the people effort, यानी group of effort, ठीक है। Then we have हमारा आगे क्या है, this is मतलब these are all the nature and the characteristic of a management. Now the importance of a management. तो पहला हमारा है optimum utilization of a रिसोर्स। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट में क्या है, हम फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्स को प्रोडक्टिविटी
को यूटिलाइज करना है हमें, जिसकी वजह से इट गिव्स अ एफिकेसी इन अ मैनेजमेंट। तो हमें क्या है, मैनेजमेंट के थ्रू हम मैक्सिमम यूटिलाइज ऑफ रिसोर्स कर सकते, जो हमारे पास स्कार्स रिसोर्सेज हैं उन्हें हम ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं कि बाय यूजिंग देम और सिलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेट्स यूज इन अ इंडस्ट्री फ्रॉम अ वेरियस यूजेस। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें जो भी एक्सपर्ट हैं, जो भी प्रोफेशनल्स हैं, वो इन मतलब सर्टेन मतलब सर्विस को लाते हैं विद देयर स्किल नॉलेज एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन, और मतलब वेस्टेज को अवॉइड करते हैं। देन वी हैव अ हेल्प्स इन अचीविंग अ ग्रुप गोल। तो मैनेजमेंट क्या कर रहा है, आपका ग्रुप गोल को अचीव कर रहा है। वो कैसे होगा, विद द प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, असेंबल्स एंड ऑर्गेनाइज द रिसोर्सेज। उन्हें इंटीग्रेट करेगा रिसोर्सेज को, उनको इफेक्टिव मैनर में जो भी हमारे गोल है उसको अचीव करेगा। इट डायरेक्ट्स अ ग्रुप एफर्ट टूवर्ड अचीवमेंट ऑफ अ प्रीडिटरमाइंड गोल। देन वी हैव अ रिड्यूसेस कॉस्ट। तो हमारा मैनेजमेंट कैसे कॉस्ट को रिड्यूस करेगा, जो भी हमारे पास रिजल्ट है उसका हम मैक्सिमम और कम से कम जितना भी इनपुट है उसको हम प्रॉपरली हम क्या करेंगे, प्लान करेंगे। तो जो भी हमारा मिनिमम इनपुट है, और हमारा बेसिकली ये फंक्शन फंडा ये है कि हम मिनिमम इनपुट देते हुए मैक्सिमम आउटपुट गेन करें। ठीक है, ये एक तरह का मैनेजमेंट क्या है, यहाँ पे जो यूज़ कर क्या कर रहा है, एक तरह का फिजिकल, ह्यूमन एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है। तो ये जो तीन का कॉम्बिनेशन है, इसको इस वे में बेस्ट पॉसिबल हमारा क्या है, ज़्यादा यानी कम से कम मतलब हमारा कॉस्ट यहाँ पे यूज़ हो, और यानी जो भी हमारा कॉस्ट है वो रिड्यूस्ड यूज्ड हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हमें अचीव हो। देन वी हैव एस्टैब्लिश अ साउंड ऑर्गेनाइजेशन। साउंड और मैंने कोऑर्डिनेट करना, मतलब आपके पास जो भी कम्युनिकेशन है, आप प्रॉपरली ईच एंड एवरी जो भी आपके पास रिसोर्स है, इट गोज फेयरली एंड पॉजिटिवली, और उनको समझ भी आए। नो आई विल ओवरलैपिंग ऑफ एफर्ट, मतलब यहाँ पे क्या है, एकदम स्मूथ और कोऑर्डिनेशन होना चाहिए फंक्शन का। यहाँ पे साउंड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक तरह का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे बेसिकली क्या है, आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है उसके मतलब मैनेजमेंट विच इज़ इन ट्यून विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और उसे हम फुलफिल कर सकें। तो यहाँ पे इफेक्टिव अथॉरिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप, ये सारे फैक्टर्स यहाँ पे आते हैं, जो कि अकाउंटेबल हैं टू whom who can be give instruction to whom who are superior and who are subordinates। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में आप जानते होंगे एक हायरार्की होती है, यानी मैनेजमेंट की, यानी आपके क्या कहते हैं, कौन किसको इंस्ट्रक्शन देगा, कौन किसको मतलब वर्क असाइन करेगा। तो वी हैव अ सर्टेन हायरार्की, आपके जैसे आपके हो गए, आपके सीईओ हो गए, डायरेक्टर हो गए, आपके मतलब जी मतलब जनरल मैनेजर्स हो गए, उसके नीचे आपके पास क्या है, आपके पास मैनेजर्स हो गए, उसके नीचे आपके टीम लीड हो गए, उसके बाद आपके जो क्या कहते हैं वर्कर्स, मतलब आपके जो सबॉर्डिनेट्स हो गए, दीज आर कम अंडर्स द जिनको प्रॉपरली या एक प्रॉपरली मैनेजमेंट इन अ वे कि जो आपका मतलब प्रॉपरली इंस्ट्रक्शन विल बी गिवन टू, कौन किसको प्रॉपरली इंस्ट्रक्शन देगा और क्या किसको क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि मैनेजमेंट क्या कर रहा है, जो अलग अलग पोजीशन है उन्हें सही पर्सन को सही स्किल मतलब स्किल के और सही ट्रेनिंग और क्वालिफिकेशन के बेसिस पे उन पोजीशन को फिल कर रहा है, एंड विच इज़ क्लियर टू एवरीवन। नाउ वी हैव establishes इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब यहाँ पे ऑर्गेनाइज क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सर्वाइव इन चेंजिंग एनवायरनमेंट, इट कीप इन टेंशन चेंजिंग द एनवायरनमेंट। ऑफ मैनेजमेंट, तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैनेजमेंट। सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैनेजमेंट का मतलब यानी मैनेजमेंट इज कंसिडर एज अ कंटिन्यूइंग एक्टिविटी विच मेड अप अ बेसिक मैनेजमेंट फंक्शंस, जहाँ पे होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं ये सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैनेजमेंट हैं।
देन वी हैव अ फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। तो फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट या कहाँ कहाँ कौन कौन से एरिया फंक्शनल एरिया में मैनेजमेंट अपना कंट्रीब्यूशन देता है। तो हमारा पहला है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या होता है, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, फोरकास्टिंग करते हैं, हम कॉस्ट कंट्रोल, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और बजटिंग और हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंट्रोलिंग मतलब और स्टैटिस्टिकल कंट्रोल, फाइनेंशियल प्लानिंग, ये सारे जो चीज़ें हैं ये हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आता है। देन वी हैव द सेकंड सब वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यहाँ पे हमारा पर्सनल और ह्यूमन रिसोर्स जो मैनेजमेंट है वो क्या कर रहा है, कवर कर रहा है वेरियस एस्पेक्ट ऑफ रिलेटिंग एम्प्लॉयज़ इन ए ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि आप कोई भी एम्प्लॉय को आप रिक्रूट कर रहे हो, उनकी ट्रेनिंग कर रहे हो, ट्रांसफरिंग कर रहे हैं आप, उनका प्रमोशन कर रहे हो, रिटायरमेंट है, टर्मिनेशन है, रिम्यूनरेशन है, लेबर है, वेलफेयर है, सोसाइटी सिक्योरिटी है, इंडस्ट्री रिलेशन एक्सेट्रा, ये सारे हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आता है। देन मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या करता है, ये डील्स विद द मार्केटिंग ऑफ अ गुड्स, सेल्स, प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केट रिसर्च एक्सेट्रा। देन वी हैव अ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में बेसिकली हम सब जितनी भी चीज़ें मैनेजमेंट की होती है वो इंक्लूड्स विद द प्रोडक्शन प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन, और किस तरह के टेक्निक प्रोडक्शन में यूज होते हैं, दीज वर कम अंडर द प्रोडक्शन मैनेजमेंट। Then we have a material management. Material management includes the purchase of materials, issues of materials, storage of materials, maintenance of record, materials, control, etc. Purchasing management. Purchasing management में हमारा क्या है, inviting the tenders for a raw material, placing orders, entering into a contract, etc. फिर हमारा मेंटेनेंस मैनेजमेंट हो गया। मेंटेनेंस मैनेजमेंट वी आर रिलेटेड टू द प्रॉपर केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ अ बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा। देन ऑफिस मैनेजमेंट। ऑफिस मैनेजमेंट हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली किस तरह का ऑफिस लेआउट होना चाहिए, ऑफिस स्टाफिंग, क्या इक्विपमेंट हमें ऑफिस में यूज़ करना है, दीज कम अंडर द ऑफिस मैनेजमेंट। Then we have a third scope of management is an interdisciplinary approach. तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब हो गया है कि आपके जो थॉट ऑफ मैनेजमेंट विच आर रिगार्डिंग टू सेपरेट डिसिप्लिन, जैसे कि मैनेजमेंट में क्या क्या प्रिंसिपल वी आर स्टडिंग सच एज अ कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, सोशल साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी एसेंशियल। तो द साइंस ऑफ मैनेजमेंट ड्रॉज एन आइडिया एंड कॉन्सेप्ट फ्रॉम अ नंबर ऑफ disciplines, making it a multidisciplinary subject. Then we have a principle of management. Principle of management क्या हो गया हमारा, it is a universe application. तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में क्या है, हम ग्रुप एक्टिविटी को लेते हैं, जो कि बेसिकली हमारा क्या है, हमारा जो कॉमन गोल है उसे अचीव करना, यही हमारा बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट इज एन एजेंट ऑफ चेंज। तो एजेंट ऑफ चेंज मतलब ये एक तरह का टेक्निक है मैनेजमेंट का, कि आप कुछ भी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और किसी तरह के रिसर्च और डेवलपमेंट करने के बाद, तो यू विल गेट अ अ न्यू और डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। तो यही क्या हुआ, ये जो टेक्निक है जो हमारा इम्प्रूव कर रहा है बाय प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दिस इज़ एक्चुअली हमें बताता है कि ये एजेंट ऑफ चेंज है। देन एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट। तो एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट में हमें क्या है, साइंटिफिक मेथड होगा, ह्यूमन रिलेशन हो गया, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हो गया, दीज ऑल कम अंडर द एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट। सो ये सारे हमारे स्कोप ऑफ मैनेजमेंट हो गए। इज अ मैनेजमेंट इज अ साइंस और एन आर्ट। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आप सब बहुत ही ध्यान से इसे पढ़िएगा। मैनेजमेंट बेसिकली क्या है, ये एक ऑफन क्वेश्चन हम मैनेजमेंट में ये अराइज होता है कि मैनेजमेंट क्या साइंस है या आर्ट है। तो ऐसे कहा जाता है कि मैनेजमेंट इज़ अ ओल्डेस्ट ऑफ आर्ट एंड यंगेस्ट ऑफ साइंस। तो मैनेजमेंट इज़ अ बोथ साइंस एज वेल एन आर्ट. The science of a management provides a certain general principle which can guide the
manages in a professional effort. तो हम मैनेजमेंट को साइंस एज वेल एज आर्ट दोनों बोल सकते हैं। तो साइंस बेसिकली क्या होता है? साइंस क्या है? एक तरह का सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, जहाँ पे क्या होता है, वी हैव अ सर्टेन मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यही जो प्रिंसिपल है, इन्हीं इसके थ्रू हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम इसे कंटिन्यू करते हैं। और ये जो भी प्रिंसिपल है वो एकदम एग्जैक्ट है और यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, बिना किसी लिमिटेशन के। देन वी हैव आर्ट। तो आर्ट का मतलब हमारा क्या हुआ कि जैसा कि मैंने बोला कि इट इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ आर्ट। तो आर्ट क्या है? एक स्पेसिफिक थिंग है जो कि आपको बताता है कि आपको ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्टिव है, उसे आपको अचीव करना है। तो मैनेजमेंट में भी क्या है, यू विल गेट अ सर्टेन टास्क दैट यू हैव टू अचीव दैट गोल इन द एंड। ठीक है। तो इसमें क्या है, आर्ट मतलब द साइंस ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड, मतलब यहाँ पे क्या है, साइंस जो है एक तरह का आपको जनरल प्रिंसिपल प्रोवाइड कर रहा है, और विच कैन गाइड द मैनेजर्स इन अ प्रोफेशनल एफर्ट। आर्ट में क्या होता है? आर्ट ऑफ मैनेजमेंट कंसिस्ट इन tackling every situations in an effective manner. As a matter of fact, neither the science should be overemphasized nor a art should be discounted. तो आर्ट यहाँ पे क्या कर रहा है, वो हर तरह के जो सिचुएशन उन्हें टैकल करने के लिए एक आपको इफेक्टिव मैनर बता रहा है कि आपके पास क्या सिचुएशन, आपको किस तरह से आपको एक्शन लेना है। यहाँ पे ना तो साइंस जो कि एक तरह का एम्फेसाइज कर रहे हैं, ना कि आपको आर्ट जो कि डिस्काउंटेड है। द साइंस एंड द आर्ट ऑफ मैनेजमेंट गो टुगेदर एंड आर बोथ म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहाँ साइंस और आर्ट एक दूसरे के साथ चल रहे हैं मैनेजमेंट में, दोनों ही मतलब एक दूसरे पे म्यूचुअली डिपेंडेंट है और कॉम्प्लीमेंट्री है। मैनेजमेंट इज थस द साइंस एज वेल एज art. It can be said that the art of management is as old as a human history, but the science of management is an event of a recent past. Function of management. तो प्लानिंग हमारा पहला है। प्लानिंग, प्लानिंग में क्या है, बेसिक मैनेजमेंट मैनेजरियल फंक्शन होता है। प्लानिंग में हम क्या करें, यहाँ पे हम कोर्स ऑफ एक्शन को डिटरमाइन कर रहे हैं। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ऑब्जेक्टिव है उसे आपको डिटरमाइन करना होता है। इट इज़ ए डिसीजन इन एडवांस what to do, when to do and how to do and who will to do the particular task. तो बेसिकली मैनेजमेंट प्लानिंग का पर्पस यही है कि आपको डिसीजन लेना है, पहले एडवांस में लेना है कि कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा और कौन क्या क्या पर्टिकुलर टास्क को करेगा। ठीक है। तो देन वी हैव organizing every business enterprise need the service of number of person to look after a different aspect. The management set up the objective or a goal to be achieved by its personnel. तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या हो रहा है कि बेसिकली हमारे जितने भी बिजनेस इंटरप्राइजेज हैं उन्हें नंबर ऑफ यू नीडेड अ पर्सन जो कि अलग अलग और मतलब अलग अलग चीज़ों को अलग अलग वे में देख सकते हैं। तो मैनेजमेंट क्या करे, एक आपको एक सर्टेन मतलब एक गोल ऑब्जेक्टिव दे देगा और वो पर्टिकुलर पर्सन को उसे अचीव करना है। तो तो यहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन को अपना एफर्ट देना होता है। ये फंक्शन क्या है, अरेंज होता है, गाइड आपको करना है, कोऑर्डिनेट करना है, आपको डायरेक्ट करना है, कंट्रोल करना है जो भी एक्टिविटीज़ आपको दी जा रही है। यहाँ पे आपको मैन, मटेरियल, मनी, मशीन्स, ये सारे ऑब्जेक्टिव हैव टू एंटरप्राइज। देन वी हैव स्टाफिंग। स्टाफिंग यानी आपका फंक्शन इन्वॉल्व मैनिंग द पोजीशन क्रिएटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, यानी जितने भी नंबर ऑफ humans is being required in organization वो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। It is a concern with the human resources of organization. In the world of Huns and O'Donnell, the staffing is a filling and keeping the filled position in organization structure through a defining workforce requirement
अप्रेजिंग, सेलेक्टिंग, कंपनसेटिंग एंड ट्रेनिंग। तो हमारे ऑथर ने कुंज एंड ओ डोनाल्ड ऑथर, जो मैनेजमेंट ऑथर हैं, काफ़ी फेमस रहे हैं, उन्होंने बोला कि स्टाफिंग क्या है, एक तरह का फिलिंग है, या आपको भर रहे हैं। यहाँ पे आपको कीप ऑन फिलिंग, आपको भरते ही रहना है पोजीशन, जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, आपके डेफिनेशन, वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट, अप्रेजल, सेलेक्टिंग, कंपनसेशन और ट्रेनिंग में ज़रूरत होती है। देन वी हैव अ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या है, एक तरह का बेसिक कंसर्न विद द कैरिंग आउट द डिजायर्ड प्लान, यानी आपको आपका क्या, आपको काम, आपको जो भी आपका प्लान है, आपको उसे कैरी आउट करना है। It initiates, organize and plan action and ensure effective performance by subordinate toward accomplishment of the group activity. Directing is also known as a management in action. तो डायरेक्टिव में क्या है, आपको सर्टेन जो भी आपके बॉसेस होंगे वो आपके सबऑर्डिनेट्स को काम असाइन जो भी करना है यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे, वहाँ बताएंगे कि आपको भाई आपको ये काम करना है, इतने दिनों में करना है, आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ सैलरी इज बीन प्रोवाइडेड, आपको ये टूल प्रोवाइड किया जाएगा। ये एक मैं एग्जांपल आपको बता रही हूँ, इससे और भी चीज़ें, हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरह के काम होते हैं, और वहाँ पे बस बेसिकली आप ये कि आपको बेसिकली यहाँ पे डायरेक्शन इज बेसिक मैनेजमेंट एक्शन, मतलब आपको जो काम करना है उसके लिए आपको बताना है कि भाई आपको ये काम करना है इस वे में और इतने टाइम में और इतनी कॉस्ट में, ज़्यादा ना, जो कि एकदम प्रॉफिट ही आपका बेसिक गोल क्या है कि प्रॉफिट मेकिंग है यहाँ पे। लीडरशिप, a leadership a manager has to issue order and instruction, guide and counsel his subordinates in their work with a view to improve their performance and achieve enterprise objectives. तो जो भी हमारे लीडरशिप में क्या है, हमारे जो मैनेजर हैं वही सारे ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, गाइड करेंगे हमारे सबऑर्डिनेट्स को, और ये वर्क जो भी उनके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव भी करेंगे, उनको मॉनिटर भी करेंगे और उसको आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव भी करेंगे। नाउ इन कंटिन्यूएशन ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो अब हमने देखा, पहले हमने स्लाइड में देखा कि क्या क्या फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, अब उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अब हमारे पास है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कंस्टिट्यूट अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. It's said to be the number of one problem of a management today is the established fact that the manager spends 75 to 90% of working time in communicating with the people. तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, कम्युनिकेशन है कि हमारे जो मैनेजर्स हैं उनको कम्युनिकेट करना है अपने सबऑर्डिनेट वर्कर्स को, उनको काम असाइन करना है। तो ये बताया जाता है, ये फैक्ट है कि जो मैनेजर हैं वो 75 to 90% अपना काम उन्हें कम्युनिकेशन के थ्रू ही उनको बताना पड़ता है। देन वी हैव अ मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है, आपको derived from the word motive, which means need or emotions that prompt an individual in action. तो motivates a psychological process है, जहाँ पे आपको subordinates को आपको मोटिवेट करता रहना है, so that कि they can, वो एग्जॉस्ट ना हो जाए, अपने काम से खुश रहें, और जो भी उनका जिस वे में आपको अपने काम को करवाना है आप उसे डिजायरेबल मिनट में आप करवा सकें। देन सुपरविजन। सुपरविजन इज अनदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट डायरेक्टिंग अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे क्या आपको सुपरवाइज करना है, आपको देखना है अपने सबऑर्डिनेट्स और वर्कर्स को कि दे आर जस्ट वर्किंग एज व्हाट यू वांट, और आप जिस तरह से उन्हें काम कराना चाहते हैं। आफ्टर इशूइंग इंस्ट्रक्शन, द मैनेजर ऑफ अ सुपरविजन or the supervisor has to see that the given instructions are carried out, and this is aim of a सुपरवाइज। तो वही जैसे मैंने आपको बोला, यहाँ पे बेसिकली आपको सुपरवाइज करना है कि जो भी मैनेजर्स ने सुपरविज मतलब अपने सब ऑर्डिनेट्स को जो भी काम दिया गया है वो दे वर वर्किंग एज पर इंस्ट्रक्शन और नॉट। Coordination is one of the most important function of management. It is essential to channelize to activities various individual of organization for the achievement of a common goal. तो coordination में क्या है कि बेसिक आपको coordinate करना है, क्योंकि बहुत सारे क्योंकि एक तरह का ग्रुप एक्टिविटी होता है मैनेजमेंट, जैसा हम जानते हैं, और ये दैट शुड बी इन अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मैनर। तो कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
function of a management. Then we have a controlling. Controlling can be defined as a determining what is being accomplished, that is evaluate the performance. It is necessary applying corrective measures so that the performance take a place according to the plan. कंट्रोलिंग बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि हमें डिटरमाइन करें कि हमने जो भी काम असाइन किया हुआ है दे वर प्रॉपरली अकम्प्लिश और नॉट, जिससे कि हम उनके परफॉर्मेंस को मतलब रेट कर सकें और जो भी नेसेसरी मेजर है उनको हम उसमें अप्लाई कर सकें. So these are the function of management. Skills of manager. तो हमारा पहला क्या है टेक्निकल स्किल. तो रॉबर्ट्स कैट्स ने बोला कि मैनेजमेंट जो कि है वो स्किल इनटू अ 3 ब्रॉड कैटेगरी. तो हमारा पर टेक्निकल स्किल होगा, ह्यूमन स्किल और कॉन्सेप्चुअल स्किल. इट रिफर्स टू द नॉलेज एंड proficiency in a process, procedure, method, and technique which are used in doing work. These skills are hard skills and easily visible in a person. Technical skills are developed by the accountant, engineer, manager, and other person through a actual practice or by the doing thing. तो टेक्निकल में हमारा बेसिकली क्या होगा, आपका टेक्निकल स्किल में हमारा वेरियस हमारे मैनेजमेंट स्किल हैं वो हमें 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो रखे हैं, जो कि टेक्निकल है, ह्यूमन है और हमारा कॉन्सेप्चुअल है. तो टेक्निकल स्किल में हमारा हुआ कि जो भी स्किल है आपका टेक्निकल वे में, जो कि हमारे अकाउंटेंट, इंजीनियर, मैनेजर और पर्सनल थ्रू वो प्रॉपर ट्रेनिंग ले रहे हैं टेक्निकल स्किल की नॉलेज के लिए, या सर्टेन कॉलेजेस पे प्रोवाइडिंग. जैसे बीटेक है, बीटेक में आप कंप्यूटर साइंस है, दैट आप जावा करते हैं, जावा डेवलप का मतलब एक तरह का यानी कोडिंग आपका लैंग्वेज है, तो ये एक तरह का टेक्निकल नॉलेज दे रहा है. इसे आप कैसे कहेंगे टेक्निकल स्किल के अंदर आता है. देन वी हैव अ ह्यूमन स्किल. ह्यूमन स्किल में क्या हुआ कि जो भी स्किल है विच आर रिलेटेड टू ह्यूमन, जैसे आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल हो गया, आपको एबिलिटी टू लेट द पीपल वर्क और पर्सन टू पर्सन बेसिस पे, और आपको कोऑपरेटिव ग्रुप को बिल्ड करना है, इस तरह का अचीवमेंट, ये सब ह्यूमन स्किल होता है. Then third one is a conceptual skill. So conceptual skill is also known as a general management skill. आपका इसमें कॉन्सेप्ट मेंटल परसेप्शन और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को हम इंक्लूड करते हैं, जो कि आपको डेवलप करता है नए आइडियाज़, प्रोडक्ट एक्सेट्रा. कॉन्सेप्चुअल स्किल में हम क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे हम देखते हैं, रिकग्नाइज करते हैं कि ये जो सर्टेन सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स हैं, सिचुएशन है, उसमें हम किस तरह का रिलेशन हम क्रिएट बना सकते हैं विद दीज एलिमेंट्स. देन वी हैव अदर फॉर्म ऑफ स्किल्स, जिसमें आता है टॉप मैनेजमेंट स्किल. टॉप मैनेजमेंट स्किल में क्या हो गया, दैट फोकस्ड ऑन द स्किल एंड डेवलपमेंट टॉप मैनेजमेंट बिकॉज ऑफ द लेवल ऑफ द मेजर ड्राइविंग फोर्स इन अ ऑर्गेनाइजेशन. देन वी हैव अ मिडिल मैनेजमेंट स्किल. मिडिल मैनेजमेंट स्किल यानी आपके जो मैनेजर्स हैं एट द डिफरेंट लेवल प्लेस बिटवीन द टॉप मैनेजर एंड सुपरवाइजर. देन सुपरवाइजरी मैनेजमेंट स्किल. सुपरवाइजरी में क्या है, क्लासिफाइड हो गए हमारे फ्रंट लाइन, इंटरमीडिएट एंड सीनियर. Since they are directing concern with the actual operations of organization take place. तो सुपरवाइजर का क्या काम है यहाँ पर, तो getting done work by a operative. I hope you like today's video. Please like and subscribe my channel. Thank you.